वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ माल्टो के जूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बिना किसी केमिकल के माल्टो का स्क्वैश बनाना सिखाऊंगी। ये स्क्वैश बनकर बहुत ही जायकेदार तैयार होगा और आप इसे 1 से 1.5 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आगे रमज़ान आ रहा है। रमज़ान जब तक आएगा माल्टे ख़त्म हो चुके होंगे, इसलिए आप माल्टो का जूस बनाएं और उसे सेव करके रखें ताकि पूरा रमज़ान माल्टो का जूस आप इंजॉय कर सकें और अफ्तारी आप माल्टो के जूस के साथ ही करें। मैं आपको 1 लीटर की रेसिपी बता रही हूँ। माल्टे मैंने ले लिए हैं, इन्हें वॉश कर लिया है। इसमें से हम 1 लीटर जूस निकाल लेंगे और मैं इन्हें दरमियान में से कट कर लूँगी और जूस निकालना स्टार्ट करूँगी। जूस बनाने के लिए मैंने ये इलेक्ट्रिकल मशीन ले ली है। आपके पास जो चीज़ भी हो जूस निकालने के लिए उसे यूज़ कर लिएगा कि आसानी से आपका जूस निकल आए। हम जूस निकालना स्टार्ट करते हैं। माल्टा ऊपर रखकर मैं प्रेस कर दूंगी अच्छे तरीके से कि सारा जूस निकल आए। ये देखें, सारा पल्प भी उतर गया है और अच्छे तरीके से जूस निकल आया है। इसी तरीके से मैं जूस निकाल लूँगी और 1 लीटर निकाल लूँगी। आपके पास ये मशीन ना हो या नापने के लिए कोई चीज़ ना हो तो 4 गिलास का 1 लीटर बनता है, जो घर का नॉर्मली गिलास होता है वो आप 4 गिलास नाप लिएगा, 1 लीटर बन जाएगा आपका। ये देखें 1 लीटर भर चुका है। ये मैंने अब एक पैन ले लिया है, इसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। 1 लीटर जूस के लिए मैंने लिया है आधा लीटर पानी। 2 गिलास तकरीबन पानी बना है। ये पानी में डाल दूंगी मैं चीनी। आधा किलो मैंने चीनी ली है, 500 ग्राम। चीनी डालते ही चम्मच चला दिएगा ताकि चीनी नीचे लग ना जाए। ये देखें, इस तरीके से चम्मच चला दिएगा। हमने चीनी का शीरा बनाना है, लेकिन हमने एक तार का शीरा नहीं बनाना है। ये सारी चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसे एक उबाल दिलवा देंगे। एक तार का शीरा बनाने से पहले ही हम इसके अंदर ऑरेंज जूस डाल देंगे। ये देखें, उबाल आ गया है चीनी के अंदर। अब हम चीनी को साफ़ करने के लिए इसमें 2 चम्मच दूध के डाल देंगे। उबाल दिलवाने के बाद आपने 3 से 4 मिनट तक चीनी को पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ये मैं दूध मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। ये देखें, झाग आना शुरू हो गए हैं इसके ऊपर। इस झाग को निकाल लेंगे हम छन्नी की मदद से। ये देखें, इस तरीके से सारे झाग इसी तरह निकाल लिएगा, आपका शीरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये हमारा शीरा बिल्कुल साफ़ हो गया है और इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें, शीरे की कंडीशन आपके सामने है। इन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है, इसे एक तार का बिल्कुल भी नहीं करना है। 4 मिनट के बाद मैं इसमें जूस डाल दूंगी। जूस भी आपने सारा एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जूस को मैंने छाना भी नहीं है, मैं जूस को ऐसे ही डाल रही हूँ शीरे के अंदर। ये मैंने डाल के मिक्स कर दिया है, मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जूस डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। ये सारा जूस डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब हम जूस में भी एक उबाल ले आएंगे। ये देखें जी, जूस में उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे इसके नीचे लो और चम्मच चलाते जाएंगे कि सारे झाग नीचे बैठ जाएं। चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ये देखें, चारों तरफ से साफ़ कर दिया है मैंने। ये सारे झाग नीचे बैठ गए हैं। देखें जी, कितना बेहतरीन स्क्वैश बन रहा है। इसे घर पर ज़रूर बनाइएगा और पूरा रमज़ान इंजॉय करिएगा। इसका जायका देखिएगा आप, इंशाल्लाह बाज़ार के जूस से भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें, मैंने चारों तरफ चम्मच चला दिया है। हम इसे पकने देंगे। हमारे जूस को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। नमक मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम लिया है। नमक डालकर इसे मिक्स कर दिएगा अच्छे तरीके से। ये देखें जी, हमारे जूस की कंडीशन देखें। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाएगा। हमारा जूस तकरीबन रेडी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लेमन जूस। लेमन जूस आपने पहले नहीं डालना है, लास्ट में ही डालना है। अगर आप पहले से डाल देंगे तो आपका जूस कड़वा हो जाएगा। ये मैंने 3 चम्मच लेमन जूस के डाल दिए हैं।
इसे हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक हम जूस को और पकाएंगे। ये हमारा स्क्वैश बिल्कुल रेडी है। ये देखें ये कितना थिक हो गया है। इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना है। चूल्हा बंद कर दिएगा इस स्टेज पे, ठंडा होकर ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखें छन्नी में मैंने इसे छान लिया है अच्छे तरीके से। इसी तरह दबाएंगे तो सारा जूस निकल आएगा। ये देखिए जी हमारा जूस आपके सामने है छनकर। मैंने लास्ट में इसको इसलिए छाना है कि इसमें जो चीज़ें गई हैं, जो गंद इकट्ठा हुआ है वो लास्ट में एक साथ निकल जाए और जूस बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब मैं इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जब हम इसे बोतल में भरेंगे, अगर आपने इसको गर्म भर लिया तो ये ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसको ठंडा होने दिएगा। ये देखें स्क्वैश बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसकी कंडीशन आपके सामने है। अब हम इसे बोतल में भरना शुरू करेंगे। ये मैंने प्लास्टिक की बोतल ले ली है, बिल्कुल ड्राई है बोतल, और ये कीप ले ली है, इसके ऊपर रख दी है। इससे हम आसानी से जूस भर लेंगे इसके अंदर। चीज़ें आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसी तरीके से आराम से आप जूस भर लिएगा। सारा जूस मैं इसी तरीके से भर लूँगी। ये हमारी स्क्वैश की बोतल बिल्कुल रेडी है। ये देखें इसका कलर बिल्कुल बाज़ार के स्क्वैश जैसा आया है और इंशाल्लाह इसका जायका भी बाज़ार से बेहतर होगा। आपने बोतल भरकर फ्रीज़र में नहीं रखनी है, फ्रिज में रखिएगा। 1 से 1.5 महीने ये जूस इंशाल्लाह बिल्कुल सही रहेगा और इसका जायका भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इससे जूस कैसे बनाना है। मैंने 2 मग ले लिए हैं। ये मग नॉर्मली गिलास से बड़े हैं, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा जूस डाल रही हूँ। 1 गिलास के लिए आपने 4 या 5 चम्मच लेने हैं। इसमें मैं पानी डाल दूँगी 1 गिलास भरकर। ये देखें 1 गिलास से भी ज़्यादा इसमें स्पेस है। दोनों मगों में मैंने पानी डाल दिया है। बर्फ़ उतनी डाल लिएगा जितनी आपको पसंद हो या जितना ठंडा आप पीना चाहते हो। ये दोनों मगों के अंदर मैंने बर्फ़ डाल दी है। अब इसे मैं मिक्स कर दूंगी चम्मच के साथ ताकि जूस पानी में मिक्स हो जाए। ये देखें जी बेहतरीन सा रिफ़्रेशिंग ऑरेंज जूस रेडी है। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।